हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरियस मेथड, जो कि 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। थोड़ा छोटा पार्ट है एंड इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, जनरली आता नहीं है। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन मेथड्स भी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो कैरियस मेथड बेसिकली हैलोजेंस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हार्ड ग्लास की ट्यूब लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैरियस ट्यूब, जिसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। ये डेटा पर्सनली मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। सो इसकी लेंथ यहाँ पर होती है 50 सेंटीमीटर एंड इसके अंदर हम लोग लेते हैं AgNO3 एंड फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे HNO3 जो एसिड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फर, फास्फोरस सभी में हम इसे यूज़ करने वाले हैं। सो HNO3 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमने जो HNO3 लिया था प्लस हमने लिया था AgNO3, ये हैलोजेंस के साथ जब रिएक्ट करता है, हैलोजन यानी कि X, तो AgNO3 एंड हैलोजन मिलकर के AgX कंपाउंड बनाते हैं। AgX आपको पता है कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड है। तो इसमें AgCl, AgBr, AgI सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लस NCERT में इसकी NH4OH में सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर भी दे रखी है, तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। तो AgCl का प्रेसिपिटेट आपका वाइट कलर का बनता है एंड AgBr एंड AgI दोनों की प्रेसिपिटेट्स जो होती हैं दे आर येलो इन कलर। फिर NH4OH में यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में। तो जो AgCl है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी SH4OH में सबसे ज़्यादा होती है। देन होती है NH4OH में सॉल्युबिलिटी AgCl, AgBr एंड देन होती है AgI की। सो जो AgCl है दैट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल, AgBr जो होता है स्पैरेंटली सॉल्युबल होता है एंड AgI इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप जब परफॉर्म करेंगे तो जो भी आपको AgX कंपाउंड मिलेगा, इसी के थ्रू आप यूनिटरी मेथड लगा करके आप फिर X का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करते हो। सपोज आपको M1 ग्राम AgX मिला है, तो आप क्या करोगे कि यूनिटरी मेथड लगाओगे। अगर AgX का सपोज मान लेते हैं X ग्राम है, ठीक है, एंड इसमें आपको Y ग्राम X मिलता है। X यहाँ पे क्या है, हैलोजन है, ठीक है। तो ये वाला X हैलोजन है। तो सपोज आपको 1 मोल में बात कर लेते हैं। 1 मोल में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आपको हैलोजन का वेट मिलेगा। सो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आपको हैलोजन मिलेगा। 1 मोल में आपको मिला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैलोजन के बराबर। तो अगर हम 1 मोल AgX का मास m ग्राम मान लें, तो M1 ग्राम के लिए जो आपको ऑब्टेन हुआ है उसके लिए हैलोजन की परसेंटेज वेट कितनी होगी, तो MW अपॉन M इंटू M1 लिख देंगे। ये आपका हो गया वेट ऑब्टेन ऑफ हैलोजन। अब इसको डिवाइड कर दो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एंड इनटू 100 कर दो, तो आपका परसेंटेज हैलोजन कॉम्पोजिशन आ जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं सल्फर के लिए। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि सल्फर है, आपको उसको रिएक्ट कराना है HNO3 एंड Na2O2 यानी कि सोडियम पेरोक्साइड के साथ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का। इस H2SO4 को हम प्रेसिपिटेट कराते हैं BaSO4 के ऊपर यानी कि बेरियम सल्फेट के ऊपर। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, आप इसमें एक्सेस ऑफ BaCl2 डालते हो। BaCl2 डालते हो तो ये BaSO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। अब देखो, बिल्कुल वही बात हो गई। अगर हमें BaSO4 का मास सपोज M1 मिला है, तो बस यहाँ से आपको यूनिटरी मेथड लगा देना है एंड सल्फर का आपको परसेंटेज कंटेंट पता चल जाएगा। फिर देखते हैं फास्फोरस के बारे में। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि फास्फोरस है, उसमें आप डालते हो नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम पेरोक्साइड। यहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड के थ्रू फास्फोरिक एसिड, एंड फिर इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आप डालते हो अमोनिया या फिर अमोनियम मॉलिब्डेट। तो यहाँ पे जिस फॉर्म में आपका फास्फोरस प्रेसिपिटेट होता है
उस फॉर्म का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि होता है NH4 होल थ्राइस POO4 डॉट 12MOO3। ये मॉलिब्डेट हो गया आपका। तो ये वाला फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसको हमेशा याद रखना है। फास्फोरस को प्रेसिपिटेट करने का एक और मेथड भी होता है, जो कि मैग्नीशियम के थ्रू होता है। मैग्नीशियम के थ्रू हम कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, हमें डालना होता है यहाँ पे मैग्नीशिया अगर हमने डाल दिया फॉस्फोरिक एसिड के मिक्सचर में, तो यहाँ हमें जो फॉस्फोरस ऑब्टेन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ MgNH4PO4। ओके, एंड इसका फर्दर रिएक्शन से ही बन जाता है Mg2P2O7। तो अगेन ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, और इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ये आपको याद ही रखना होता है। तो देखो अगेन वही वाली बात हो गई, Mgp2O7 का जो मास है, आपको सपोज M1 ऑब्टेन हुआ है, तो आप बिल्कुल सेम तरीके से यूनिटरी मेथड लगा के फास्फोरस का एंड फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता कर सकते हो। इन चारों मेथड्स में जो हम पढ़े हैं और अभी पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन का, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे टिपिकल ऑक्सीजन ही लगता है। थोड़ा सा इसमें कुछ बातें याद रखनी है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है कि दो पार्ट में आप निकालते हो। पहला तो ये है कि आपको बाकी सारे एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन पता हो, तो आप 100% में से माइनस करके निकाल सकते हो, जो कि बहुत सिली सी बात है, ठीक है। जो मेन है वो सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। बेसिकली जो भी ऑक्सीजन है ना, जो भी गैसेज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर गैसेस है, उसको हम लोगों को नाइट्रोजन के ऊपर डिकम्पोज कराना होता है। नाइट्रोजन के ऊपर डिकम्पोज कराते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलता है, उसे हमें रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू पास कराना होता है। रेड हॉट कॉपर ट्यूब के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो जो भी यहाँ पे कार्बन होगा दैट इज कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में करा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है ना, इससे थ्रू हम वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड पास कराते हैं। तो वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड के थ्रू हमें पास कराना होता है, एंड इसके रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे हमारा बनता है CO2 प्लस आयोडीन गैस। तो इन दोनों रिएक्शंस देख लेते हैं एक बार। सो यार यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो कार्बन था ट्यूब में दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इस कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हमने I2O5 पास कराया तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दोनों की बैलेंस रिएक्शंस अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप बेसिकली ऑक्सीजन डिटरमाइन करने वाले हो ना, तो कितना आपको ऑब्टेन होगा दैट इज इम्पोर्टेंट। सो देख लेते हैं यहाँ पे कैंसिल होने के बाद क्या आने वाला है। आप देख सकते हो मैंने दोनों रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। आपका जो CO है ना ये टोटली कैंसिल हो जाता है, ये देखो 10CO है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। सो ये रही आपकी नेट रिएक्शन। तो इसमें आप देख सकते हो कि 10 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 10 कार्बन मॉलिक्यूल्स है तो 10 CO2 है, 5 O2 है तो 10 CO2 है। इस तरह से आपको एनालाइज करना है एंड यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर आपने 10 कार्बन मॉलिक्यूल ऑब्टेन करके यूज़ करा तो आपको 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। बस इसी तरह से आपको मोल कॉन्सेप्ट लगा करके अब परसेंटेज ऑक्सीजन निकाल लेना है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली डिस्कस नहीं किया जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, कभी भी पूछ सकते हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यार मॉडर्न मशीन फॉर एलिमेंटल एनालिसिस। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी मेहनत करेंगे क्या हम किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करने में, उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट निकालने में इतना नहीं करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम लोग उतना डेवलप कर चुके हैं, राइट। तो एक मॉडर्न मशीन होती है, इसका नाम ऑब्वियसली एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। CHN एलिमेंटल एनालाइजर। CHN एलिमेंटल एनालाइजर ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर आप 1 to 3 मिलीग्राम भी कोई सब्सटेंस डालते हो तो उसकी कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन ये तुरंत स्क्रीन पे दिखा देता है।
अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का ही बताता है, प्लस फास्ट और कन्वीनियंट भी है, स्क्रीन पे तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। सो ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्लस इसके थोड़े बहुत यूजेस भी आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे फ्री में मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना यार। So that's it for this video. I hope you like it. Thank you so much.